जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ जरूर सुनी होगी जो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार इस सिस्टम की शुरुआत की जा रही है। 15 अगस्त को चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय जी के द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। देखिए, यह प्रणाली पहली बार इस राज्य में स्टार्ट की जानी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने खड़े होते हैं कि क्या है यह प्रणाली, क्या इससे कलेक्टर के पावर खत्म हो जाएंगे। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने हैं हमें इस टॉपिक में, इसलिए इस टॉपिक को डीपली डिकोड करने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि सरल और आसान शब्दों में मैं कहूं तो पुलिस अधिकारी कोई भी बड़े फैसले लेने के लिए फ्री नहीं होते हैं। वो इमरजेंसी कंडीशन में डीएम या संभाग कमिश्नर या फिर शासन के आदेश के अनुसार वर्क करते हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर जिला अधिकारी यानी कि डीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार पुलिस अधिकारियों को मिल जाते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो पुलिस अधिकारियों को अब मजिस्ट्रेट पावर भी मिल जाते हैं। यदि हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब यह प्रणाली लागू थी। जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ के जाते हैं, आज़ादी के बाद भारतीय पुलिस ने इस सिस्टम को अपना लिया और उस समय के कई स्टेट में भी यह प्रणाली की शुरुआत की जाती है। यदि वर्तमान समय में मैं बोलूं तो देश के लगभग 100 से अधिक शहरों में यह सिस्टम आज भी लागू है। जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, मध्य प्रदेश के इंदौर और बड़े बड़े शहरों में यह सिस्टम आसानी से चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार जब भी यह प्रणाली इस राज्य में लागू की जाएगी तो सबसे पहले इसे रायपुर जिले में लागू किया जाएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप बड़े शहर जैसे कि दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ जैसे शहरों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। आपके सामने भी यह एक सवाल उठ ही रहा होगा कि जब जिले में डीएम और एसपी सामान्य प्रशासन, कानून और व्यवस्था संभालते हैं तो फिर इस नए सिस्टम की शुरुआत करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, शहर और आबादी बढ़ने के साथ ही पुलिस तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि काफ़ी सारे वर्कलोड डीएम ऑफिस में होते हैं, अतः उन्हें भी स्ट्रेस फ्री करने की भी आवश्यकता होती है ताकि कार्यों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके। क्योंकि इस सिस्टम में पुलिस को मजिस्ट्रेट के पावर मिलती है, इसलिए जो डीएम ऑफिस में वर्क का लोड ऑटोमेटिक कम हो जाता है। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार जिला अधिकारी या डीएम के पास पुलिस पर नियंत्रण के अधिकार होते हैं। डीएम के पद पर आप जानते ही हैं कि एक आईएएस अधिकारी बैठते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाने के बाद ये अधिकार पुलिस अफसर को मिल जाते हैं। जिले की बागडोर संभालने वाले डीएम के तमाम अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास ऑटोमेटिक चले जाते हैं। चलिए, यहाँ तक तो हमने इसके सिस्टम के बारे में समझा, लेकिन अब हम इसके लाभ के बारे में, बेनिफिट के बारे में भी बात करते हैं। इस प्रणाली के लागू होने के बाद किसी भी इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए पुलिस को अब डीएम या संभाग कमिश्नर या फिर शासन के फैसले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिले की कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसले को लेने का अधिकार अब कमिश्नर के पास होगा। पुलिस कमिश्नर किसी भी क्षेत्र में धारा 140 लागू कर सकेंगे। शांति भंग करने की स्थिति में गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका जैसी धाराएं भी लागू कर सकेंगे, जिसके लिए पहले पुलिस को डीएम से परमिशन लेनी पड़ती थी। दोस्तों, यहाँ पे कुछ छोटी चीज़ों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्या कमिश्नर प्रणाली लागू पूरे जिले में होगा? तो फर्स्ट फेज में ऐसी धारणाएं नहीं बनाई जा रही। जैसे रायपुर में लागू होने पर जो शहरी क्षेत्र के करीब 20 थाने ही इस कमिश्नर सिस्टम में आएंगे, यानी उस दायरे में आएंगे। ग्रामीण इलाके के थाने इस सिस्टम से बाहर होंगे। दोस्तों, यह वाकई में एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि समय के साथ हमने अपने सिस्टम को भी सुधार करने की आवश्यकता होती है। यह देखना होगा कि फ्यूचर में इसके क्या रिजल्ट सामने आते हैं, क्या वाकई में इससे पुलिस प्रशासन और मजबूत होती है, क्राइम क्या इससे गिरेंगे, रोके जाएंगे। इस पर आपका क्या है कहना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ऐसे ही डीपली डिकोड देखने के लिए
आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।